आज हम आपको लाहौर का मशहूर लोहारी गेट की सैर करवाने आए हैं। यहाँ हम आपको स्ट्रीट फूड सिखाएंगे और इसमें जो जो कुछ जिस किस्म की भी दुकानें हैं आपको सारी विजिट करवाएंगे। ये आप पहले इसके शुरू में आप देखें, ये लेफ्ट में मेरे ये आपको नज़र आ रही होंगी, ये मालाओं की दुकान है। जहाँ हमारी यहाँ ट्रेडिशन है कि जब भी शादी होती है, वो दूल्हा हो या दुल्हन हो, उसको सलामी में माला पहनाई जाती है और माला के अंदर नोट लगाए जाते हैं। वो जो नोट लगाए जाते हैं वो आपको माला नोटों समेत यहाँ से मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ आपको जा बजा स्ट्रीट फूड मिलेंगी, जहाँ अभी तो फिलहाल जो आप देख सकते हैं ये है वो बोंग पाए। मैं अभी आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये इनका टेस्ट क्या है और क्या कीमत है इनकी। वैसे लोहारी गेट की लोकेशन ये है कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये अनारकली बाजार है, जो कि लाहौर का बड़ा मशहूर बाजार है। इस दरवाज़े का असल नाम लाहौरी दरवाज़ा है, जो कि बिगड़कर आहिस्ता आहिस्ता लोहारी दरवाज़े के नाम से बोला जाने लगा। इसको लाहौरी दरवाज़ा इसलिए भी कहा जाता है कि यहाँ किसी ज़माने में बहुत सारे लोहार बैठा करते थे, उनकी वजह से ये दरवाज़ा लोहारी दरवाज़े के नाम से मशहूर हो गया। असल में लाहौरी दरवाज़ा जो मौरखीन लिखते हैं उनके मुताबिक ये है कि लाहौर की एक पुरानी बस्ती जिसे इचरा के नाम से याद किया जाता है, मियानी साहब, जो अब एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन चुका है, इसके दरमियान जो लोग रहते थे उस बस्ती का नाम लाहौर था और ये दरवाज़ा उस बस्ती के बिल्कुल ऐन सामने वाक़या था। इस वजह से इसका नाम लाहौरी दरवाज़ा भी कहलाने लगा। इसके अलावा इसकी एक और तारीख़ हमें मिलती है जो कि मौरखीन हमें बताते हैं कि सन 11वीं सदी ईस्वी में महमूद गज़नवी ने जिस लाहौर को फ़तह किया था, उस वक्त के राजा जयपाल को शिकस्त देकर वो लाहौर यकीनन इस दरवाज़े के अंदर ही था। बेशक लाहौर एक कदीम शहर है जो कि अपनी ख़ास रवायात और तहज़ीब व तमद्दुन रखता है। ये मुझे बताएं, ये आपकी दुकान कितनी पुरानी है? सर ये 34 साल हो गए इस दुकान को। अच्छा, और दुकान का नाम क्या है भाई? बाबा जी मछली वाले अंदरून लोहारी के। अच्छा, और ये चरगा जो आप निकाल रहे हैं ये बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, इसकी कीमत क्या है इसकी भाई? 860। और इसका वजन क्या होता है? ये वजन के हिसाब से होता है या वैसे ही? ये वैसे है जो सा किलो का ऊपर चरगा था, 1.25 किलो का। 1.25 किलो का। और आपकी ये साथ हमें मछली भी लग रही है जिसको आपने बड़ा ज़बरदस्त मसाला लगाया हुआ है। ये किस तरह है भाई? 1200 1 kg। 1200। और ये सरसों के तेल में फ्राई कर रहे हैं? सरसों का तेल है जैसे मर्जी। और ये जो चरगा है ये किनोला हिला। ये कैनोला ऑयल। चलें, शुक्रिया यार आपका। इस दरवाज़े की आप अहमियत का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि 1799 ईस्वी में सिखों ने जब लाहौर पर कब्ज़ा किया तो वो इसी दरवाज़े के ज़रिए अंदर दाखिल हुए थे। उस वक्त लाहौर शहर का जो रईस था उसका नाम महकम दीन था, जिसने ये दरवाज़ा खोलकर सिखों की फ़तह के लिए राह हमवार की। अगर आप लाहौर की तारीख़ का मुतालिया करें तो आप देखेंगे कि लाहौर को सबसे ज़्यादा नुकसान सिखों के दौरे हुकूमत में पहुंचाया गया। सिखों के दौरे हुकूमत में जहां लाहौर को तबाह किया गया, ये दरवाज़ा भी तकरीबन तबाह कर दिया गया था। अभी आप जिस दरवाज़े को देख रहे हैं, इस दरवाज़े को दोबारा बरतानवी राज में तामीर किया गया, जो कि उस वक्त के जो गवर्नर थे जिनका नाम रॉबर्ट मोंटगोमरी था, उन्होंने इसको 1864 में दोबारा तामीर करवाया। ये जो आप दाएं बाएं खिड़कियाँ देख रहे हैं, ये जो दरवाज़े देख रहे हैं, इसको इन कमरों को मौसीकी की एकेडमी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ बच्चों को मुफ्त सारंगी सिखाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आप माशाल्लाह कब से यहाँ बैठे हुए हैं आप? काफी देर हो गई बैठे हुए। और आप सिर्फ ये गंडेरियाँ ही बेचते हैं? ये फल भी साथ लगाते हैं। फल भी लगाते हैं। और ये जो आप गन्ना जिसकी गंडेरी बना रहे हैं, ये कोई खास किस्म की है? क्योंकि हमने आपसे कभी किसी ज़माने में टेस्ट की थी, आपकी बड़ी नरम होती है बाकियों की निस्बत। हाँ जी, ये गन्ना और होता है, वो गन्ने दूसरे होते हैं जो पे इस्तेमाल होते हैं।
ये गन्ना दूसरा है। ये दूसरा है गन्ना। अच्छा मुझे बताएं, आपने क्या बताया, कब से आप यहाँ बैठे हुए हैं? काफी देर हो गई बैठे हुए, दादाजी पहले बैठते फिर आया जी, फिर वाला फिर तो आपको बड़े 60-70 साल हो गए हाँ जी। होंगे, ऐसा ही है ना भाई? हाँ जी। चलें शुक्रिया यार। लाहौर के दीगर दरवाज़ों की निस्बत लोहारी दरवाज़ा रिहायशी एतबार से तकरीबन सबसे गुंजान आबाद इलाका है और शहर के इस हिस्से में अभी भी अंदरून शहर की सकाफ़त भरपूर नज़र आती है। यहाँ अभी भी रात देर तक गली कूचों में थड़ों पर महफ़िलें सजाई जाती हैं। यहाँ मज़हब से लेकर सियासत तक दुनिया के हर मौजू पर बहस व मुबासा होता है और तंज़ व मज़ाक़ की फ़ज़ा कायम रहती है। इसके अलावा यहाँ लाहौर के रवायती खानों की भी बेशुमार दुकानें हैं जहाँ हर वक्त ग्राहकों का रश मौजूद रहता है। यहाँ के लोगों की अगर आप इनके चेहरे देखें तो आपको एक ख़ास खुशी और अपनायत यहाँ महसूस होगी। इस दरवाज़े के पास ही इंतहाई ज़िंदा दिल और मिलनसार हैं। ये हर त्यौहार को एक अपने ख़ास तरीके से और अपने ख़ास रंग में मनाते हैं। की जो सबसे कदीम रेस्टोरेंट है वो आप ये समझ लें शेख चटकारा हाउस है। तो मैंने कहा आपको इसका भी विज़िट करवाएं कि ये लोग क्या क्या इन्होंने रखा हुआ है। जनाब हम इसके अंदर जा रहे हैं, अब हम आपको ये दिखाते हैं कि इन्होंने क्या क्या रखा हुआ है। भाई साहब ये बताएं, ये आपका रेस्टोरेंट कितना पुराना है? ये जी हमने 95 से शुरू किया। 95 से आज माशाल्लाह आपको 28 साल हो गए हैं। 28 साल हो गए। ये आपने ही शुरू किया है? जी। चलें जी। और आपका जो सबसे अच्छी चीज़ है वो क्या है आपके इस रेस्टोरेंट में? आपका जो फेमस है वो क्या है? जी यहाँ अंदरून शहर में लोग देसी खानों के लिए आते हैं। ठीक है। उसमें रोस्ट की आइटम है, बिरयानी की आइटम है, चाइनीज बिरयानी की आइटम है, फिश की आइटम है और बारबेक्यू की आइटम है। देसी खाने हमारे पास सारे ही हैं। सारे ही हैं। कढ़ाई है, कौरमे है, कीमा है, दाल माश है, यानी जो अफोर्डेबल है ना शहर जी। के लिए वो सब मौजूद है। वैसे तो इस ये जो दरवाजे के अंदर है, मैंने देखा है कि आपका सबसे डेवलप जो रेस्टोरेंट है वो आपका ही है और आपने माशाल्लाह देसी खाने भी सारे रखे हुए हैं। तो फिर तो आपको यहाँ लोकल लोग ज्यादा आते हैं कि बाहर से आते हैं? और अफोर्डेबल। क्वालिटी भी है, अफोर्डेबल भी है, लोग इसीलिए पसंद है। सही। और ये जरा मैं आप दिखाएंगे आपका जो स्टीम चरगा है? ये स्टीम चरखे का भाईजान जरा ढक्कन उठाए। इसकी आप बताइए, इसकी प्राइस क्या है? इसकी 1100 है जी स्टीम प्राइस की। ठीक है, ये देखने में तो बड़ा ही जबरदस्त लग रहा है। आज इसको स्टीम फ्राई कहते हैं। ठीक है। इधर से स्टीम होता है जी। और उधर फ्राई। उधर फ्राई हो जाता है। और ये जो आपका ये बारबेक्यू है ये? इसी तरह फिश भी जो है ना, ठीक है। वो फ्राई भी अवेलेबल है और ग्रिल भी अवेलेबल और जो फिश है उसकी आपकी प्राइस क्या है? है। ग्रीस 1100। ठीक है। और आपके रेस्टोरेंट की काले रोह की और सरसों के तेल में ही वो भी आप फ्राई करते हैं या दूसरी? नहीं जी, ग्रिल। अच्छा, ग्रिल करते हैं। ठीक है। वहाँ ज्यादातर आजकल ट्रेंड चेंज जी जी ऐसे ही है, ऑयल से लोग घबराते हैं। घबराते हैं। तो आप मुझे इसका जरा टाइमिंग बता दीजिए ताकि अगर किसी ने आना हो तो वो टाइमिंग कितने सुबह बजे? 11 बजे के करीब हम शुरू करते हैं। ठीक है। रात को तकरीबन 1:30-2 बजे। चलें सर, बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। शुक्रिया जी, शुक्रिया।
यहाँ रहने वाले हर बुज़ुर्ग के पास आपको सुनाने के लिए एक बेहतरीन किस्सा ज़रूर है जो कि आपकी ज़िंदगी पर बेहतरीन असरात मुरतब कर सकता है। तो अगर आपके पास कभी टाइम हो तो यहाँ आप ज़रूर आएँ और यहाँ के बुज़ुर्गों से उनके ज़िंदगी के वाक़यात ज़रूर सुनें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद मैं इससे अगली वीडियो जो है वो लाहौर का दूसरा बड़ा दरवाज़ा मोची दरवाज़ा उस पर इंशाल्लाह जल्दी ही आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। ये आपकी तरफ से मेरे लिए थोड़ा सी मोहब्बत होगी।